हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अब थोड़ी पहले बात की जाए तो हम देख रहे हैं अपने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और उस सीरीज का ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। और आज हमको जो भी 4 सब्जेक्ट हैं उन चारों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल चुके होंगे। तो इन द केस अगर आपने प्रीवियस जो सब्जेक्ट हमारे उनके वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे पूरी प्लेलिस्ट की, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब आपको क्या होगा कि कुछ टाइम के गैप के बाद, लगभग 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद, आपको रेगुलर जो है यूनिट वाइज सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। और जो AKTU और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। बाकी जिन लोगों के एग्जाम अभी से स्टार्ट हो रहे हैं उनको तो सॉरी, अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें इस वीडियो से में क्वेश्चन के, तो ये सारा का सारा हमारा होने वाला है अकॉर्डिंग टू PCI। मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज़ PCI को फॉलो करती हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल ये हमारे AKTU, HPTU, RGPB, JNTU और कुछ हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें काफ़ी हेल्पफुल है। अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हमारे PTU और GTU है, इनमें क्या होता है, क्वेश्चन तो लगभग हमारे सेम आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, घुमाकर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं, जिससे लोग कंफ्यूज आते हैं। बस कंसेप्ट हमारा मेन जो टॉपिक है वो हमारा वही होता है। और RGPB में बेसिकली क्या होता है, जैसे AKTU में मान लो एक 10 वाला 7 वाला या 5 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो RGPB में दोनों को मिक्स करके कॉम्बिनेशन में दे देंगे, तो थोड़ा सा लेंथी देते हैं, क्योंकि RGPB में हमारे 15 नंबर के अकॉर्डिंग आते हैं। तो क्वेश्चन हमारे वही होते हैं सारे, बस थोड़ा सा क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, किसी में शॉर्ट कर देते हैं, किसी को घुमा देते हैं। तो वही सारी बातें हैं। तो बस आप क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना। और इसीलिए आपको क्या करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि क्वेश्चन PDF आपको समझ आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन अगर आप वीडियो को देखोगे ना, आपको समझ आएंगे कैसे पूछते हैं और आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो कंपलसरी है आपके लिए देखना। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिट की, यानी कि हमारी टोटल 5 यूनिट होंगी, और उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी इसमें आती है यूनिट थर्ड, देन हमारी आती है यूनिट सेकंड। इसके पीछे रीज़न है कि इनमें सिलेबस दिया है काफ़ी ज़्यादा, तो जो भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन या मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो इन दोनों यूनिट से बन के आते हैं। तो आपको ये दोनों यूनिट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आप इनको अच्छे से करके आना। इसके अलावा हमारी यूनिट फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो यूनिट 4 जो आपको यहाँ दिख रही होगी, ये हमारी जो हमारा 6 सेम में क्वालिटी एश्योरेंस वाला सब्जेक्ट था, उसमें जो भी टॉपिक थे वही हमारे यहाँ पर सारे कंबाइन करके दे दिए गए हैं। तो पहले से भी आज कुछ कुछ जानते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें लिख के आ सकते हो। तो इसमें से कोई कोई टॉपिक हमारे आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें हम अपनी यूनिट फर्स्ट और फिफ्थ की, तो ये 2 यूनिट बची हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड आते रहते हैं हमारे और इंपॉर्टेंट है। तो वो आपके लिए फायदेमंद ही है कि आप उसमें से जो पूरी 5वीं यूनिट है उसमें से आप 1 या 2 क्वेश्चन है ज़्यादातर, वो एक क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना। आपका वो मोस्टली चांस है 90% कि वो फंस जाएगा, आप उसको आराम से करके आ सकते हो। इसी तरह हमारी यूनिट फर्स्ट में भी सारा खेल होता है। और सबसे लास्ट में आपको जो मतलब एग्जाम टाइम पे आपको 2 मार्क्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे क्वेश्चन के साथ में, तो वो वीडियो तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि जो भी बचा कुचा सारा काढ़ा होगा वो उसमें फुलफिल कर दिया जाएगा, निचोड़ आपको मिल जाएगा और एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी हमारी इसी यूनिट की, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप फेलियर होने वाले, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप ये वीडियो देखो, टॉप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनसे आप करके पास हो सकते हो। और अगर आप टॉपर हो तो आप अपना अच्छा टाइम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर दे सकते हो, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले हम अपनी यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो सबसे पहले हमारा यूनिट फर्स्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, व्हाट इज पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। यानी कि आपको ये पूरा इंट्रो है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जनरल कंसिडरेशन पूछा जाता है सॉलिड का, यानी कि ये यूनिट में करा चुका हूँ। और अगर आपने देखा होगा इसमें बेसिकली 3 चीज़ों के लिए होता है, एक सॉलिड के लिए, एक लिक्विड ओरल्स के लिए, एक सेमी सॉलिड के लिए। तो सॉलिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो वही है यहाँ पे कि डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट द स्केल अप टेक्निक फॉर सॉलिड डोजेस फॉर्म। यानी कि इसी को थोड़ा सा घुमा के इस तरह पूछ लिया है, तो या तो ये आएगा या ये आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। उसके अलावा जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं हमारे सूपैक गाइडलाइंस के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है हमारी। फिर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी लास्ट ही टॉपिक है और छोटा सा है, तो इसका 5 नंबर में साथ में कई बार आ जाता है, तो आप बेसिक इंट्रो इसका लिख के आता होगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, ये हमारा सॉलिड डोजेज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार इसमें जो है पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, या हमारा लिक्विड ओरल्स या सेमी सॉलिड के बारे में भी कंसिडरेशन पूछ लेते हैं। ये शॉर्ट में थे, ज़्यादा लेंथी में नहीं थे। आपको थोड़ा इनके बारे में लिखना है और इनके अंदर की थोड़ी सी बातें बता देनी है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप देख रहे होगे 1 2 3 ही आप एक तरह से मान सकते हो, जो शॉर्ट में है। ये दोनों तो शॉर्ट में है और ये थोड़ा सा हमारे लेंथी है, तो इनको आप अच्छे से कर लेना यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो अब बात करते हैं हम अपनी यूनिट सेकंड की। तो ये यूनिट सेकंड और थर्ड ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर आप देखते हो क्या क्या आएगा। बाकी एक और चीज़ बता दूं, जिन पर आपको इस तरह के साइन मिलेंगे, मतलब सर्कल भी है और ये 3-4 लाइन भी है, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
बाकी आप इन लाइनों के बेस पे, जैसे आपको दिख रहा होगा ये तो हमारा इंपॉर्टेंट हो ही गया, उसके अलावा यहाँ देखोगे तो इस पे ज़्यादा लाइन्स, इस पे कम है, तो ये सुपैक वाला हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए है कि बाई चांस मान लो किसी का बिल्कुल ही मन नहीं है कि उसको एक आधी क्वेश्चन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला बिल्कुल मिस करना और सुपैक वाले को आप अच्छे से पढ़ लेना, प्लेटफॉर्म भी आप पढ़ लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहो स्कीप मार सकते हो, कई बार आ जाते हैं ये, वैसे इनके ज़्यादा चांस नहीं होते। तो ये वाले हमारे मोस्टली टाइम आए हुए होते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से करना। तो इसीलिए मैं ये और लगा देता हूँ, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर आप पूरा सिलेबस दे रहे हो, पूरा नहीं होता है, उसके अंदर क्वेश्चन का आपको आइडिया होता है और शॉर्ट होता है, और उसके अंदर भी मैं शॉर्ट लिस्ट कर देता हूँ कि आप इनको और कर लो, अगर आपको चांस ज़्यादा लेना है, रिस्क ज़्यादा लेना है और कम क्वेश्चन चाहिए तो। चलो अब इसी बात पे सेकंड यूनिट के अगर हम देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है डिफाइन द टर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके बारे में क्या है, और इसके अंदर जो हमारी गाइडलाइंस आती हैं, यानी कि राइट अ डिटेल्स नोट ऑन WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो जो WHO की हमारी ये गाइडलाइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार अलग अलग जगह आया हुआ है, तो इसको आप जरूर चेकआउट करके जाना। उसके बाद इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब द स्टेप फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन, यानी कि एक क्वेश्चन है जिसमें टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर की जाती है हमारी R&D डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, तो इसमें कुछ स्टेप वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन AKT में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। इसके अलावा ये भी हमारा AKT में आएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलोइंग WHO गाइडलाइन। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस देखोगे एक बार, तो आप खुद ही बोलोगे कि यहाँ पर देखो कितने सारे टॉपिक हमारे बनकर आते हैं छोटे छोटे, और कोई भी टॉपिक हमारा 10 नंबर या 5 नंबर या 7 नंबर में आ जाता है। तो इसी में से मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा R&D से प्रोडक्शन वाला हो गया, एक हमारा यहाँ पर हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वाला है, तो ये हमारा काफ़ी बार आया हुआ है AKT में, ये आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पे हमारे बनता है कि राइट एंड नोट ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एजेंसी, कुछ हमारे इंडिया के अंदर एजेंसी है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी APCTD ये से, तो इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पता कर लोगे, इतनी एजेंसी है, सबके बारे में 2-2 लाइन लिखोगे तो भी आपका जो है 5-7 नंबर के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें राइट एंड नोट ऑन, तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हमारी। उसके बाद ग्रेनुलेटिंग प्रोसेस ऑफ TT प्रोसेस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर API एक्सिपिएंट वाला, और TT रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में लीगल इशू वाला, यानी कि यहाँ पर देखोगे ये लीगल इशू वाला हो गया, यहाँ पर ये हमारा TT प्रोसेस API वाला होगा, ये हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो एक बार आप यहाँ नज़र डाल सकते हो, या आप यहाँ पे चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। तो ये थे हमारे यूनिट सेकंड के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। और यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ हमारा बनता है डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर्स एंड एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, ये जो क्वेश्चन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार और हर तरफ ही हर यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करके आना। देखो यहाँ साइंस सबसे ज़्यादा है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना। अब कई बार इसी के साथ एडिशनल में, या तो ये डिफाइन तो है, एडिशनल में रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस पर आप नज़र डाल लेना। लेकिन मेन हमारा यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी इनकी क्या होती हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसी के अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है डिस्क्राइब द जनरल कंसिडरेशन फॉर IND। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये IND जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जनरल कंसिडरेशन बताओ, और इसमें ही आता है एक हमारा NDA यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो मतलब इसी की एप्लीकेशन हमारी क्या होती है न्यू ड्रग की, तो ये दोनों टॉपिक आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारी होती हैं, यहाँ पर ये टॉपिक है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से जो है चेकआउट कर लेना। अब बात करें हम अपने इसमें क्वेश्चन फोर्थ की, तो इसमें एक बनता है डिफाइन क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टेट द क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल एंड राइट द रोल ऑफ बायोस्टैटिक इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखो ऐसा है कि इसमें ये क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर और क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल ये अलग अलग भी आ सकते हैं, और बायोस्टैटिक ये भी अलग आ सकते हैं, पर ये देखा जाए यहाँ सेम है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़ के बारे में बताओ, फिर क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल क्या होते हैं, और इसी में हमारा बायोस्टैटिक्स का क्या रोल होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन एक लेंथी में आप 10 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कौन सा कैसे आ सकता है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर लें, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि इसके अंदर 3 है, तो मैं यहाँ इस तरह साइन लगाता हूँ, इसको आप चेकआउट कर लेना। तो पहला ये इंपॉर्टेंट हो गया अफेयर वाला और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। फिर हमारा इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी कई बार पूछ लेते हैं, और IND के ऊपर भी आ जाता है। फिर हमारा इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारा इसमें एक क्वेश्चन है जो AKT में आया हुआ था पिछले साल, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन फॉर FDA सबमिशन, यानी कि इसमें लास्ट में हमारा दिया है FDA सबमिशन में डाटा प्रेजेंटेशन वाला जो है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या इन्वॉल्व होता है, तो उसके बारे में आप यहाँ लिख के आओ, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर वाला था, मैंने यहाँ इन्वॉल्व किया है। तो ये हमारे यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर भी लगभग आपको 5 क्वेश्चन मिले थे, तो इन 10 को आप बिल्कुल भी मिस मत करना यूनिट सेकंड और थर्ड के।
अब बात करें हम अपनी यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 सिंपल मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस वाला सब्जेक्ट था हमारे 6M में, उसी के अंदर के सारे टॉपिक हैं, तो वो आप यहाँ देख सकते हो। तो अगर हम पूरे चैप्टर का नाम देखें तो हमारा चैप्टर का नाम होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कई बार तो यूनिटी क्या करते हैं कि इसी चैप्टर के नाम पर, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसी के नाम पर कई बार पूरा क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई इसके बारे में आप डिटेल नोट एक बना के लिख दो, क्या कैसे सारा सीन है। अब इसके अंदर अगर बात करें कौन कौन से टॉपिक हमारे आते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, सबके बारे में शॉर्ट में ही, आपको ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है 6 सिग्मा कंसेप्ट, जो काफ़ी बार हमारा पूछा गया है। और इसी के बाद एक हमारा क्वेश्चन आता है OOS। अब इसकी फुल फॉर्म और ये एक्चुअल में क्या होता है, ये आप कमेंट में लिख के बताओ OOS क्या है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमारा आया है, तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर हमारा कई बार ISO 9000 एंड ISO 14000, इनको आप अच्छे से पढ़ चुके हो 6M में, इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। फिर ICH गाइडलाइंस के ऊपर एक आध बार आया है, तो इसको आप शॉर्ट में देख सकते हो। फिर हमारा NABL और GLP, ये नेशनल एक्रीडिटेशन वाला लेबोरेटरी के लिए होता है, और ये गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, तो इनके बारे में भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इनको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रेयरली हैं, क्योंकि इनमें से कोई सा भी ऑप्शनल में हमारा आ सकता है, लेकिन ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लेना, या पूरा हमारा लेंथी में आ जाता है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन बनता है, राइट द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी TQM एंड QVD, यानी कि क्वालिटी के ऊपर पूरा कंसेप्ट, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर, फिर हमारा क्वालिटी बाई डिज़ाइन। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, इसको आप अच्छे से देख लेना। ये 3 इसके अंदर टॉपिक है, तो ये क्वालिटी बाई डिज़ाइन और TQM भी हमारे अलग से भी आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से चेकआउट कर लेना। तो देखा जाए इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे। और उसके बाद अगर हम यूनिट 5 में बात करें, तो यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ नोट ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। तो ये हमारा बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक है हमारे, इसका यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो कितने सारे हैं, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे करके जाना। उसके बाद इसके अंदर हमारे एक आ जाता है, ये है CDSCO, यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ऊपर अगर 5th यूनिट में बनता है, तो या तो इस पर तो हमारा आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा हमारे इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप चेकआउट यहाँ पे कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ लगा देता हूँ। लेकिन अब अगर बात की जाए हमारे इसमें थर्ड क्वेश्चन, वो रेयरली हमारा बनता है, वो हमारा आता है COPP। तो इसकी भी जो इसकी फुल फॉर्म है, वो आप कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है, कैसे। आई होप आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओगे, जिससे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो यही थे हमारे यूनिट 5 के क्वेश्चन। मतलब देखा जाए मेन हमारा एक यही है, और 2 आप दूसरा इसको कर लेना। तो ये 2 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। इसमें भी देखा जाए तो ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। 6 सिग्मा कंसेप्ट OS, ये वाला आप कर लेना। OS के बारे में कमेंट्स में लिख के बताओ, इसमें भी लगभग 2 क्वेश्चन है। या तो फिर पूरा अगर लिख के लिए आएगा, तो आप लिख के बना के आई जाओगे, पहले से आप पढ़ चुके हो। तो इसमें भी लगभग हमारे 3, 4, 5 क्वेश्चन हो गए। लेकिन जो हमारी यूनिट 2 और 3 की बात करें, तो यहाँ पे लगभग हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं, इनको आप मिस मत करना। तो 10 और 5 15 क्वेश्चन हो गए करीब। और यहाँ पर देखा जाए तो एक हमारा ये सॉलिड के लिए हो गया, एक सुपैक हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, ये दोनों छोटे छोटे आप एक मान सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 हो गए, लगभग आपके 17-18 क्वेश्चन हो गए टोटल पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड से, जिसका सिलेबस हमारा काफ़ी लेंथी है यहाँ पे यूनिट में। तो ये आप लगभग 17-18 में से 15 क्वेश्चन भी आप करके जाओगे, तो आप अच्छे से जो है पास हो सकते हो। तो देखा जाए लगभग आपके जो है टॉप 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे पूरे चेकआउट कर सकते हो। एकदम मिस इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपको ऑप्शन वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इसमें लाइक बहुत जल्दी करो, जिससे हम बहुत जल्दी मोटिवेट होकर आपके लिए बहुत जल्दी सॉल्यूशन वगैरह ला सके। तो बस ओवरऑल आपकी यूनिट 1 सबकी कंप्लीट है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके बन चुके हैं। अब बस आपके सॉल्यूशन पे काम किया जाएगा, 2 मार्क्स के सॉल्यूशन पे काम किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आपसे भी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।